निफ्टी के एक्सपायरी में 23,800 का कॉल को हमने बाई के लिए दिए थे। जो भी बाइंग किया अच्छा खासा प्रॉफिट बना होगा। 101 का 250 तक आसपास टारगेट वो हिट हुआ। और 24,000 का कॉल लास्ट टाइम में हमने गोल्डन मेंबर को 0 टू हीरो कॉल दिए थे, जिसका सबूत मैंने आप लोगों को यहाँ पे दे चुका हूँ। 15 का 65 गया। ठीक है। और कल मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गेम निफ्टी देख लीजिए। इंडिया विक्स इंडिया विक्स 15 तक आसपास जाने वाला था, फिर नीचे को आ गया। गिफ्ट निफ्टी ऑल टाइम हाई बना के और ऊपर को जा रहा है। कल निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी के बारे में बताने के साथ साथ डाटा देख लीजिए। काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुआ है एफआई का। हो सके मार्केट कल अगेन डाटा के हिसाब से कैसे गैप अप होगा, ये कंप्लीटली सारा चीज़ के बारे में एनालिसिस करने के साथ साथ आपको बताने के लिए कोशिश करेंगे कल कहाँ पे आपको बाइंग और कहाँ पे आपको सेलिंग करना है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज़ के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ आपको बताया जाएगा कि कल कहाँ पे आपको बाइंग करना है और कहाँ पे आपको सेलिंग करना है, और क्या मार्केट और ऊपर जा सकता है। ठीक है। डाटा के हिसाब से भी आपको बताने के लिए कोशिश किया जाएगा। उससे पहले एक चीज़ मैंने आपको बता देता हूँ। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, पहले स्टार्ट करेंगे दाउ जोन से। दाउ जोन देख लीजिए, 104 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होके 104 पॉइंट ऑफ साइड को चला गया है। डाटा फुल पॉजिटिव है। एफआई ने दबा के आज 7,500 करोड़ का बाइंग किए। उसके अगेंस्ट में डीआई ने 3500 करोड़ का 3600 करोड़ का आसपास सेलिंग किए। पहली बात है। दूसरा बात है, यहाँ पे अगर आप एफआई का ट्रेडिंग एक्टिविटी में देखोगे तो कल निफ्टी फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बाइंग हुआ है, जिसके कारण मार्केट यहीं से और ऑफ साइड जाने का चांसेस है। बट क्या यहाँ से कल एक दिन प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है? अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो कितना तक आ सकता है और कहाँ तक जा सकता है? डाटा के हिसाब से आप देखोगे, यहाँ पे मैंने आपको बताना चाहूँगा। डाटा के हिसाब से यहाँ पे देखोगे मिड कैप निफ्टी में सब लोग अपोसाइड में सेलिंग किए। ठीक है। उनको लग रहा है मार्केट ऑफसाइड को नहीं जाएगा। अब निफ्टी तो आज एक्सपायरी हो गया। बैंक निफ्टी को देख लीजिए। बैंक निफ्टी का जो 3 जुलाई का है, सबके सब 53,000 में सेलिंग के लिए बैठे हैं। उनको लग रहा है कि मार्केट 53,000 से ऊपर को नहीं जाएंगे, और 53,000 का कॉल और पुट को बोथ साइड मैक्सिमम लोग सेल करके बैठे हैं। ठीक है। और मिड कैप निफ्टी देख लीजिए। मिड कैप निफ्टी में जो 1 तारीख का एक्सपायरी होगा, यहाँ पे आपको दिखा दिया। उसके बाद बैंक निफ्टी दिखा दिया। और फिर निफ्टी को देखिए, 2 जुलाई को जो एक्सपायरी होगा, सबको लग रहा है कि 23,600 से मार्केट नीचे रहेगा, ऊपर को नहीं जाएगा। ठीक है। अभी देख लीजिए इंडिया बिक्स। इंडिया बिक्स 3 बार हो चुका है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार हो गया है। 14 रुपया 50 पैसा को, 14.50 पैसा को ब्रेकआउट नहीं किया। अगर इसको ब्रेकआउट कर देगा तो फिर मार्केट में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा सेलिंग अप आएगा। 1,000 1,200 या तो फिर 2,000 पॉइंट का थोड़ा सा करेक्शन आएगा। बट अगर यहीं से मार्केट को और ऊपर को जाना है तो इंडिया बिक्स को और नीचे को लेके आना है। बट स्ट्रेंथ के हिसाब से लग रहा है इंडिया बिक्स थोड़ा बहुत स्ट्रांग है। अगर ये स्ट्रांग है तो मार्केट गिरेगा। कितना गिरेगा? वही ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी 2,000 पॉइंट के अंदर गिरेगा, 1 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन में। क्योंकि बजट है। बजट के लिए अभी इस मंथ में भी बजट का अगर डिक्लेरेशन हो जाएगा तो मार्केट में छोटा शॉर्ट टर्म में 1,000 2,000 या 3,000 पॉइंट का एक शॉर्ट करेक्शन आ सकता है। ठीक है। गिफ्ट निफ्टी वगैरह बता दिया। अब निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक देख लीजिए, जो 53,000 को मैंने ड्रॉ किया था, सारा टारगेट और सारा लेवल अचीव हो गया। ठीक है। और कल के लिए आपको करना क्या है? कल के लिए ध्यान रखिए, कल के लिए आपका बाइंग बनेगा 53,067 के बाद प्रॉपर बाइंग बनेगा। और पहला टारगेट मिलेगा 250 का, 375, उसके बाद 434, 500, और 553, 700, उसके बाद सीधा सीधा 54,000 तक का टारगेट। और सडनली अगर कोई बाई करना चाहते हैं, अगर यहीं पे कहीं पे बाई करोगे आप, अभी 52,759 में क्लोजिंग हुआ है, और 52,900 के अबव कोई बाई करेगा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस
आएगा तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर वेट करना चाहते हो तो स्टॉप लॉस देख लीजिए, बहुत लंबा आ रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार मैं इसको चैनल को ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कितना बड़ा सपोर्ट की तरह काम करेगा ये। यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये जो है ये जो है ये स्ट्रॉन्ग 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 सपोर्ट की तरह काम करेगा। कौन सा लेवल है ये, आप लोग चेक कर लो, मैंने बता देता हूँ आप लोगों को। ये वाला लेवल है 52,698 से लेकर 52,625, मतलब 600 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक एक छोटा सा करेक्शन यहाँ तक नहीं आ सकता। ठीक है, तो देखो जब जब बाई किए, जब जब यहाँ पे पुट बाइंग किए, अभी भी पुट बाइंग किए, तो जो जो पुट बाइंग किए सबके सबको रेंज बाउंड बनाया और इसको क्या किया, रखा है सब लोगों को परेशान करके। ठीक है, और अपर साइड का ध्यान रखिए, अपर साइड का मैंने आपको बता देता हूँ। अपर साइड का आपका 53,400 का, 53,426 से लेकर 53,500 तक का ये रेंज में मार्केट हो सके कल गेम कर सकता है। तो इसलिए शॉर्ट नहीं करना, वेट करना है। डाटा पॉजिटिव है तो जिसके लिहाज से सेल करने का सलाह नहीं दूंगा मैंने। अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो एक अच्छा खासा सेलअप आएगा, सीधा सीधा 52,400 मतलब 52,500 तक का एक हल्का सा डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो रेंज बाउंड बना के फिर अगेन ब्रेकआउट करके मार्केट ऑफसाइड को जा सकता है। तो जो लोग यहाँ पे कॉल होल्ड किए, यहाँ से जो लोग कॉल होल्ड करके लेके गए, तो कृपया यहाँ पे थोड़ा बहुत कल के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एक लॉट लिए तो होल्ड करो, अगर 4-5 लॉट लिए हो तो फिर कम से कम 2 लॉट आसपास बेच दो, क्योंकि यहीं से मार्केट इनडिसीजन हो जाएगा। जब तक 53,250 के अबव, सॉरी 53,125 के अबव मार्केट बिल्कुल क्लोजिंग नहीं देता है, 15 मिनट का कैंडल बिल्कुल प्रॉपरली बुलिश कैंडल सस्टेन नहीं करता है, तब तक एक बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा। तो ओवरऑल आप यहाँ पे अगर देखोगे, जो सदन व्यक्ति को नया नया आए हैं, यहाँ पे चेक कर लो आप। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे चेक कीजिए, ये प्रॉपरली एक ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है मार्केट। यहाँ पे ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है, देख लीजिए ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है। अगर डाउन साइड को ब्रेकडाउन किया तो यहाँ तक का जो डिफरेंट है, आप यहाँ पे देख लो, हो सके कल ही मिल जाए। यहाँ से यहाँ तक का, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का जो मोमेंटम है 514, तो मार्केट क्या करेगा, अगर ब्रेकडाउन किया ना, अगर ब्रेकडाउन किया तो मार्केट यहीं से 500 पॉइंट का, इसके नीचे से 500 पॉइंट का मोमेंटम, यानी कि लगभग लगभग 52,000 तक का एक करेक्शन शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए कल का लेवल के लिए। कल का लेवल को ध्यान रखिए। कल अगर जो बताया मैंने आप लोगों को कॉल और पुट के बारे में, उसको बिल्कुल नज़र रखो। बट ध्यान रखिए, अगर अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग हुआ हमारा प्रेडिक्शन के हिसाब से और डे हाई को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद 11 बजे तक बुलिश मोमेंटम रहा, तो हो सके 12 बजे के बाद, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है मैक्सिमम लोग एंट्री करेंगे, और हमने क्या करते हैं, एंट्री नहीं लेते हैं। ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री किस लिए नहीं लेते, उसको मैंने क्लास में सभी बच्चों को बताया हूँ, सबको सिखाया हूँ। यहाँ पे हो सके एक थोड़ा सा करेक्शन आए नीचे को, अगेन ब्रेकआउट करेगा तो आपको बाइंग बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा बहुत अलर्ट होके कल काम कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करना। कल प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच का सिचुएशन कल कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया निफ्टी बैंक का। अब देख लीजिए निफ्टी 50। निफ्टी 50 सबको होश उड़ा दिया, सबको होश उड़ा दिया। और लास्ट टाइम में इसी को देख के ही मैंने आप लोगों को जो 23,000, 24,008, 24,000 का जो कॉल है, 24,000 का कॉल को मैंने 15 रुपये में पकड़ा था। यहाँ पे 15 रुपये के आसपास मैंने बाइंग दिया था, 15 रुपये के आसपास बाइंग दिया था, और पहला ही टारगेट उनको मिला 57। तो जो लोग बुक नहीं किए, जो गोल्डन मेंबर को ये कॉल दिया गया था, क्योंकि हमेशा फ्री में सबको कॉल दिया जाता है, मॉर्निंग में भी दिया गया था, तो इसको गोल्डन मेंबर को दिया गया था ताकि जो लोग ट्रैप हुए होंगे अपना लॉस को रिकवर करें। ठीक है दोस्तों, तो लॉस को रिकवर करने की हमारा सबसे बड़ी मजबूरी है। डाटा बता दिया, सब कुछ बता दिया आप लोगों को, बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया। अब चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में देखो, कल के लिए आपका बाइंग बनेगा, कंप्लीटली आपका बाइंग बनेगा 24,052 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा 86 का, 24,102 का,
उसके बाद 133, 168, 200, 235, 270, 24,300 का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, आपको सेल करना है 23,989 के नीचे। पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा आपको 935 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 861 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 816, उसके बाद का आपको मिलेगा 23,784। ठीक है। और कल कंप्लीटली 24,000 का कॉल और पुट में रखना है नजर। और बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता नहीं पाया, बैंक निफ्टी में ध्यान रखिए 52,000, कल कंप्लीटली कल कंप्लीटली 53,000 का कॉल और 53,000 का पुट में ही रखना नजर। जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो उसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, 53,400 समथिंग तक का टारगेट है, इस वीक का लास्ट टारगेट है। बट कल वो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है देखेंगे। मॉर्निंग में अगर फास्ट मोमेंटम आया तो एक एंट्री में बाय करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन देख लो, यहाँ पे सिचुएशन देख लो, पहला बियरिश बनता है, उसके बाद बुलिश बनता है, उसके बाद यहाँ पे भी सेम टू सेम बियरिश बना, फिर बुलिश बना। तो सबका सेंटीमेंट यहाँ पे बुलिश बना के रखा है मार्केट ने। तो कल अगर सेम बने, बियरिश बन के ऑफसाइड को जाए, ठीक है, अगर गैप अप होकर नीचे को भी आए तो कभी भी डरना नहीं है। नेगेटिव व्यू पॉइंट था आज हमारा, बट कल भी हमारा क्या है, अगर गैप अप के बाद ऊपर गया मॉर्निंग टाइम में तो आफ्टरनून को 12 बजे के बाद डाउन साइड का मोमेंटम आएगा। क्योंकि यहाँ से इतना बड़ा बड़ा सेलअप आ रहा है तो और आएगा नीचे को, आएगा तो आपको 52,000, 52,500 का टारगेट आप जल्द ही आप कल या मंडे को देख सकते हैं, अगर नीचे को ब्रेकडाउन किया तो। अब आ जाए फिन निफ्टी। फिन निफ्टी को आपने बाय करना ध्यान रखिए, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस कराइए 23,705 के बाद पहला मिलेगा 750, 847, 948, 24,000 का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखिए, आपको सेल करना है 23,588 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 534, दूसरा सपोर्ट मिलेगा आपको 416, तीसरा और आखिर मिलेगा 23,244। और आपको 23,600 का कॉल और पुट में ही रखना है नजर। ठीक है, ये 23,800 का मैंने अभी डिस्कशन करा था। तो कल के लिए आइसर मोटर को रखना है नज़र में, क्योंकि जब इस टाइप का गिरावट आता है, जब इस टाइप का गिरावट आता है तो एक बाउंस बैक करता है, नीचे को आया अगेन बाउंस बैक किया। तो कल हो सके थोड़ा बहुत अगर बाउंस बैक करे तो मार्केट में काफ़ी बड़ा मूव देने का आइसर मोटर का लग रहा है। तो इसके लिहाज से इतना नीचे गिर गया तो कल आपको करना क्या है, कल आपका जो बाइंग बनेगा 4740 के अब पहला मिलेगा 50, उसके बाद मिलेगा 74, 48,000 तक का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करने से पहले थोड़ा बहुत हिचकिचाना, वेट करना, जल्दीबाजी नहीं करना सेल करने के लिए। सेलिंग आपका बनेगा 4682 के नीचे। और पहला ही मिलेगा 663, 650, उसके बाद 4629, उसके बाद 4600 का। ठीक है, अब सीधा आ जाइए तीन स्टॉक की तरफ। तीन स्टॉक में पहला है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज कल हाई करके 2 दिन से नीचे को आ रहा है। तो ध्यान रखिए, भारत फोर्ज को आपने बाई करना है ये रेजिस्टेंस के अबव 1691 के अबव। पहला टारगेट 1700 का, उसके बाद 1714, 25, 41, 50 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेल करना है 1673 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 1666, उसके बाद का मिलेगा 1648, उसके बाद 3525, उसके बाद 1600 तक का डाउन साइड का टारगेट। सेकंड है पॉलीकैप। पॉलीकैप को जो लोग मैंने भी बाई किए कल परसों नरसों में, सबको रेंज बाउंड करके प्रीमियम मीटिंग कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ ये टॉप बना दिया 7300 का, इसके ऊपर निकल रहा तो मार्केट बूम हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, कल आपका जो बाइंग लेवल रहेगा 7056 से अबव, पहला 7100, उसके बाद 7168, 7200। ठीक है, डाउन साइड का आपको सेल करना है 6596, उसके बाद 20, 6900, 67, उसके बाद 40, उसके बाद 6800 का डाउन साइड का टारगेट। अभी आ जाइए सीधा सीधा, मैंने आपको बताना चाहूँगा, तीनों स्टॉक के बारे में बता दिया। और एफआई का हैवी बाइंग है, जो सज्जन व्यक्ति आज जुड़े हैं उनको पता नहीं होगा, एफआई का हैवी बाइंग है, रेंज बाउंड में बाइंग है। ठीक है,
अगर पहला बार हमारा चैनल को विजिट करते हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, और ज़्यादा अच्छा लगे तो फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। कमेंट देना अनिवार्य है, एक बार अनिवार्य नहीं है, आप कमेंट दे सकते हैं, ठीक है, सुधारने के लिए चैनल को। तो जो जो भी हमने प्रॉमिस किए सारा टारगेट हिट हुआ है। 2200 पॉइंट से ज़्यादा टारगेट अचीव हो गया, ठीक है, यहाँ पे देख लो 2200 पॉइंट से ज़्यादा के ज़्यादा टारगेट हो गया अचीव। तो मार्केट हो सके छोटा मोटा बहुत एक करेक्शन दे सकता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में 1000 2000 3000 पॉइंट का आए 2 3 दिन में, फिर अगेन मार्केट फिर बाउंस बैक करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए रुकता हूँ इतना ही। तो फ्राइडे को यानी कि कल वीडियो बनाऊंगा मंडे के लिए, ठीक है दोस्तों। तो नमस्ते, जय हिंद।